उसमें से है जो कल हम लोगों ने इंटीग्रल्स फार्मूला जो पढ़ा हुआ था, उसमें हम लोग x टू द पावर n का, e टू द पावर x का, और उसके बाद से log x का और e टू द पावर x का हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद से कुछ फार्मूलेज और हैं जिसको हम लोगों को यहाँ पे देखना है, जो बहुत सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। अब इसके बाद भी और बहुत सारे फार्मूले हैं, हम लोग एक एक करके एक एक फार्मूला को देखते जाएंगे कि कैसे हम लोगों का ये हुआ है और या फिर हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसा कि डिफरेंशिएशन में कहा गया था कि डिफरेंशिएशन के अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी है कि आपको ये जब तक फार्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। शॉर्टकट तरीका, सबसे आसान शॉर्टकट तरीका एक ही होता है, याद रखना। याद रखने से अच्छा शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता है। सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको याद रखें, और जब याद रखेंगे तभी आगे की चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम। यहाँ पे आपको जो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx करके है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई फंक्शन नहीं लिखा गया है, कोई भी यहाँ पे फंक्शन नहीं है, यानी कि सिर्फ खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है। मीन्स दैट ये है कि इसको हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे ये 1 है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। और ये आपका जो यहाँ पे हम इसको 1 समझेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0 और यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं। तो जैसा कि पहले वाले में हमने पढ़ा है, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसी में ये जो पावर दिया गया है 0, यानी कि क्या है, ये n जो है ये n है, n की वैल्यू 0। अब इसी में हम अगर रख देते हैं यानी कि दिस 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स दैट क्या हो गया, ये x अपॉन 1 यानी कि x हो गया। तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन मिलता है वो हमको मिल जाता है x। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन आप केवल dx दिया हुआ है तो ये आपको x मिलेगा। और आप जानते हैं कि हम हर एक में है जो एक कांस्टेंट है उससे हम जोड़ते रहते हैं, तो वो आप हमेशा इस फॉर्मूले में लिखते रहेंगे। अब चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद जो है ये एक चीज़ और है जो यहाँ पे थोड़ी सी छूट रही है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई अगर एक कांस्टेंट अगर आ जाए, मान लीजिए कांस्टेंट CTx करके है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया हुआ है AFX करके, तो क्या होता है कि ये कांस्टेंट बाहर चला आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होता है, इंटीग्रेशन में ये बाहर चला आएगा और दिस इज आप ये कर लेंगे और फिर से ये वाली चीज़ हमको क्या मिल जाएगी, यही वाला मिल जाएगा। मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू हमारा CX आ जाएगा और प्लस C आप यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है हमारा जो ये यहाँ से इसके बाद जो शुरू होते हैं वो सारे के सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले शुरू होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में जैसे ये है कि ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो आपको कुछ और भी दिए गए हैं ये भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो ये जो है वो इन्वर्स वाले हैं और ये वाले जो है वो हमारे जो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको दिया गया है। तो यहाँ देखिए जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जो है वो cos x होता है। तो यहाँ पे जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। और cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है आपका sin x हो जाता है। ये प्लस के साथ आता है, यहाँ पे प्लस c जो है वो आप लिखते रहेंगे इसमें। इसके लिए आप जो है वो ये चीज़ें जो है वो आपको भूलनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ये c जो है वो मॉनिटरी होता है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो जैसा कि वहाँ पे हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो उसी का उल्टा यानी कि रिवर्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये tan x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tan x प्लस c। फिर वैसे यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स है तो वहाँ पे कॉट स्क्वायर का रिवर्स होता था, लेकिन उसमें माइनस आता था तो माइनस यहाँ लिख देंगे और आप यहाँ पे लिख देंगे कॉट एक्स प्लस सी। कॉट स्क्वायर नहीं कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए अब उसके बाद से जो है वो क्या है यहाँ पे
sec x इंटू टेन एक्स है आपका। अब sec x इंटू टेन एक्स है तो इसके लिए जैसे कि वहां पे हम क्या करते थे, sec x लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x होता है। तो ठीक उसका रिवर्स यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और ये चीज हमको क्या होता था, कोसेक में मिलता था। कोसेक का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक x प्लस सी। बिल्कुल ये जो डिफरेंशिएशन है उसी का उल्टा आप यहाँ पे चलते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज है कि अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x है। इसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे जो आपको है वो sec स्क्वायर x tan x मिला, कोसेक स्क्वायर x माइनस cot x मिला। अब यहाँ पे आप आते हैं तो ये सिंपल जो आपका जो tan x dx है, जैसा कि दिख रहा है कि बड़ा सिंपल है, tan x dx है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं तो इसको हम लिखते हैं कि log sec x, ठीक है, इसको आप log mod ऑफ sec x लिखते हैं, log mod ऑफ sec x, ठीक है। इसको हम लोग कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। घसीट दिए हैं, एस पता ही नहीं चल रहा है, डेस log sec x मॉड, मॉड के साथ यहाँ पे मॉड log sec x हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पे इसको हम एक तरीके से और भी लिखते हैं log, अब देखिए sec x को हम 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 अपॉन cos x लिख लेंगे ऐसे। अब उसके बाद से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो cos के होल पावर -1 आएगा, तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, इस वजह से इसको हम माइनस log cos x भी लिख देते हैं ऐसे। ये तो ये आपको इसमें मिलता है। आप चाहे इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, वो हम तो क्वेश्चन जब करते हैं उसके हिसाब से करते हैं कि हमको कौन सा किस में कन्वर्ट करना होता है, किस फॉर्म में कॉस में रखना है या फिर कॉस सेक में रखना है, वो हम देखते हैं। अब ऐसे आपका जो है वो cot x के लिए है, तो cot x में सिंपली आपका जो है log आपका mod ऑफ sin x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है sec x dx का, तो sec x dx, अब यहाँ cot x dx इक्वल टू log sin x हो गया, mod ऑफ sin x है। अब यहाँ पे sec x के लिए हम देखते हैं तो sec x में आपको मिलता है log mod ऑफ sec x प्लस tan x मिलता है, ठीक है। प्लस c आप यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, कहीं छूट जाए तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको देखते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए cosec x और dx है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें भी आपको वही मिलता है log। अब चूंकि देखिए हम पहचानते कि आप जैसे इसमें देखें तो इसको फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि आपका यहाँ पे sec x dx दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए, आप बस ये ध्यान रखें कि अगर कुछ नहीं है, कोई पावर्स वगैरह नहीं लगे हैं, जैसे x स्क्वायर वगैरह ये सब नहीं लगा है, तो आपको याद रखना है कि ये log आएगा। उसके बाद से जब सेक की बात की जाएगी तो इसकी स्टार्टिंग सेक से होगी। तो सेक का जब भी ऐसा देखा गया है कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो तो हमेशा कहीं ना कहीं tan के साथ रिलेट करता है। या आप आइडेंटिटीज को भी देखें तो आपका सेक और tan के ही रिस्पेक्ट में आपको आइडेंटिटीज दी जाती हैं, तो आप इसको जो है इजीली कर सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं कि सेक x और प्लस tan x आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे भी है, आप क्या कर सकते हैं, कोसेक x माइनस कॉट x आपको ये मिल जाएगा। आइडेंटिटीज में आप देखें तो वो भी कोसेक और कॉट जो है वो एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक x माइनस कॉट x ऐसे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब में लॉग आ रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है लेकिन इसका इंटीग्रेशन जो है वो लॉग में यहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ कैसे आ रही है वो आगे का जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो उसमें प्रूफ में आपको ये बताया जाएगा। दरअसल ये यहाँ से ये जो क्वेश्चन यहाँ से ये जो है वो आपके फॉर्मूले ये कभी कभी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और ये क्वेश्चंस में आते हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में है एक हम लोग जनरल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आते हैं तो उसमें आपको ये जितने भी आपको ये दिए गए हैं इनको हम लोग ये क्वेश्चन मान लेते हैं और क्वेश्चन के तरीके से इसको करते हैं और उसका आंसर हमको ये मिलता है और यहाँ पे एक फॉर्मूले के रूप में भी आपको ये मिलता है।
ये चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मिलेगा देखने के लिए। अब आइए इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला फार्मूला जो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये सारे दिए गए हैं इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उसके लिए हम कैसे यहाँ पे देखिए 1/√a² - x² dx दिया गया है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे -1/√a² - x² dx है। तो इसमें एकदम ठीक इसी जैसा दिया, बस माइनस है। इस माइनस लगने की वजह से यहाँ पे आपको cos इनवर्स x/a आपको मिल जाता है प्लस c। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखिए कोई अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं है, बस क्या है सिंपली a² है और साइन भी बदल गया है, x² dx है। तो इसका जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो 1/a tan इनवर्स x/a आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐसे प्लस c। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में आपका जो है a नहीं है, यहाँ पे a आ गया है। तो ये जब हम क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जितने भी फार्मूले हैं वो एक क्वेश्चन के तरीके से आपको मिलेंगे करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो वहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं वो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि x² की जगह हमको कौन सी वैल्यू रखनी होती है और इस x² में आपको कौन सी वैल्यू रखनी होती है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पता चल जाएगा। x = 30 और आपका फिर यहाँ पे आया हुआ है माइनस के साथ वही चीज़, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉट में मिल जाता है, कॉट इनवर्स x/a और प्लस c आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए एक अलग से जो फॉर्मूला आया हुआ है वो x² √x² - a² है। तो ये जो है वो आपका मिल जाता है यहाँ पे, ये आपका मिलता है 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c और ये आपको मिलता है 1/a कोसेक इनवर्स x/a प्लस c। देखिए इन दोनों फार्मूले में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका माइनस है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, 1/a यहाँ पे आपका x² - a² था प्लस के साथ, तो सेक इनवर्स x/a हो गया प्लस c के साथ। और यहाँ पे x² √x² - a² dx है, तो 1/a कोसेक इनवर्स x/a आपको यहाँ पे मिल गया है। ये a है, आप उसको और अच्छे से लिख लेंगे ऐसे, ये यहाँ पे ये s है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ फार्मूलेज हैं और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसमें। हम लोग धीरे धीरे वो अब आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद आप एक अलग से नया पढ़ते हैं आप उसमें, तो वो है परफेक्ट स्क्वायरिंग करके है, फिर पार्शियल है। तो अभी यहाँ पे जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने x⁴n के फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। अब उसके बाद से जो हम आगे उसके कुछ फार्मूलेस जो हैं पिछले जो लेक्चर में बताया गया था उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए जैसे कि x⁴n के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx, इसका हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये आप जानते हैं कि e⁴x dx ही होता है। अब इसके बेस पे आप एक सवाल कर सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन खुद यही हो सकता है और दूसरा जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है जिसमें दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे x⁴ ले लिया जाए और प्लस e⁴x ले लिया जाए। ये आपको fx दिया गया है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, या फिर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ प्लस e⁴x dx कर लेंगे ऐसे। और जैसा कि कल हमने बताया था कि जब ये प्लस और माइनस होता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और आप इसमें फार्मूला लगा लेंगे x⁵ प्लस 1/5 प्लस 1 x⁴n का फार्मूला, और उसके बाद से प्लस e⁴x का e⁴x आप जानते हैं e⁴x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 5 + 6। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है और आगे भी हो सकता है x⁴6/6 प्लस e⁴x प्लस c। वैसे आप यहाँ तक कर लेंगे, ये तो बहुत छोटा है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। बाकी ये तो सिंपल है, इसको आप यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं। आप फाइनल आंसर यहाँ लिख सकते हैं।
अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं कि जैसा कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है, एक e⁵ log x माइनस e⁵3x log x अपॉन e⁵3 log x माइनस e⁵2 log x dx। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगा है log x वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं e⁵x। ये बहुत ही इजी है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है हमारा ये। आप मान के चलिए तीसरे से चौथे स्टेप में आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए करते कैसे हैं, ये 5 है, इस 5 को हम यहाँ पे लेके जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये रूल होता है log, अगर x⁴n है तो इसको हम n log x लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे लिखते हैं e⁵ log x⁵5 माइनस, यहाँ पे सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लिखते हैं, ये 3 जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा और अपॉन आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर e, और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी x³ माइनस, अब यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा log x², और ये आप यहाँ पे क्या कर लेंगे dx कर लेंगे। अब इसके बाद से देखिए एक और फॉर्मूला होता है, हम ये जानते हैं कि अगर e⁵ log x और यहाँ पे बेस e दिया हुआ है तो ये पूरा का पूरा जो है वो रिप्लेस हो जाता है और केवल बच जाता है x, यानी कि जो यहाँ पे रहेगा वही वाली चीज़ बच जाती है। दरअसल ये एग्जैक्टली होता कैसे है कि अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं e⁵ log x और बेस e इज सपोज कर लिया y, ये आपको क्या मिल गया log e⁵x इज इक्वल टू, अब ये जब यहाँ पे जाएंगे तो ये भी log में कन्वर्ट हो जाता है log y। अब देखिए बेस e यहाँ पे भी है, चूंकि ये e है इस वजह से बेस e यहाँ पे आ जाएगा। अब ये log x और यहाँ पे आपको जो मिला हुआ है log y, ये log दोनों तरफ रिप्लेस हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू y हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है और सीधे x की जो है वैल्यू आपको मिल जाती है, यानी कि जो वैल्यू x की होती है वही हमको y में मिलता है। तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और आपका क्या हो जाएगा कि ये टोटल जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और ये x⁵5 माइनस आपको यहाँ मिल जाएगा x³ अपॉन, आप इसको देखेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी x³ माइनस ये आपको मिल जाएगा x² dx। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे जो नीचे है इसका जो पावर है वो सबसे कम है, तो इसको हम क्या करते हैं यहीं से हम कॉमन लेते हैं ताकि ऊपर जो है वो इजीली जो है वो क्या हो जाए रिप्लेस हो जाए। तो अब देखिए इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको ऐसे मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉमन लेते हैं, बहुत छोटी क्लास वाली बात है, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ऊपर आपको क्या है x³ कॉमन मिल रहा है, आप यहाँ पे लिख लीजिए x² माइनस 1 अपॉन, नीचे आपको क्या है x² कॉमन मिल रहा है, आप उसको लिख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 dx। अब इसके बाद देखिए हम करते क्या है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ऊपर आपका बच गया x और यहाँ पे आपको क्या मिल गया x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, अभी यहाँ कोई इंटीग्रेशन वगैरह का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ हम इसको अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन अभी जब होगा तो हम बताएंगे कि यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग करना है। अब इसके बाद से देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये x और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x+1 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस 1 और अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 और ये जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये आप dx यहाँ पे लिख देंगे तो आपका जो मिलेगा वो क्या है। इसके बाद मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, अब देखिए ये आपको मिल गया क्या, जो बचा हुआ है वो आपको क्या मिल रहा है x+1, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x और x+1 dx। अब उसको हम क्या करते हैं, अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² प्लस x आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पे मिल गया dx। अब फिर से उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें देखिए फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ से x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये आपको मिलता है n+1 अपॉन n+1 + c और यहाँ पर dx रहेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब अप्लाई कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो आपका हो जाएगा x² 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और फिर प्लस के साथ यहाँ पे x पावर 1 यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कोई पावर नहीं होता है तो 1 होता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 1 + 1 अपॉन
1 + 1। अब ये प्लस सी आप लिख दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेट हो गया तो हम वहाँ पे सी लिख सकते हैं। अब उसके बाद से ये आप लिख लीजिए यहाँ पे x³ + 3 x² + 2 + c। अब ये जो आपका है आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे a⁴x dx = a⁴x log a base e, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये आप इंटीग्रेशन इसका होता है a⁴x dx = a⁴x log a base e, और ये प्लस सी करके है। अब उसी बेस पे ये एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे इसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये बिल्कुल आपका उसी तरीके से है। ए का मतलब कोई एक कांस्टेंट और एक्स का मतलब ये वेरिएबल्स। इस एक्स के वेरिएबल्स में आपको ये पूरा का पूरा टर्म दिया गया है, और यहाँ पे ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे 3 दिया गया है। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको जो है वो थोड़ा सा स्प्लिट कराते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पावर्स के रूप में जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बाय रेज रूल। आप जानते ही हैं कि हाँ, हमारा जो पावर्स के जो रूल होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। फिर इसको आप चाहें तो वैल्यू के रूप में लिख लीजिए, दिस इज 9, एक कांस्टेंट है, ये पूरा ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 3⁴x dx। अब उसके बाद से आप चाहें तो यहाँ पे a⁴x के जैसा फार्मूला लगा सकते हैं। वो आपको क्या मिलेगा, a⁴x यानी कि 3⁴x log 3 और बेस e मिल जाएगा, और प्लस c लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो है वो आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 3 स्क्वायर है, इसको पावर के रूप में लिखना तो 3x + 2 आप लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 बेस e। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, दोनों में आपका सही है। अब आइए आप देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको log a x वगैरह ये दिख रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इसी जैसा आपको अप्लाई करना है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ आपको ये a दिया हुआ है, 3 log x बेस a दिया हुआ है, तो हम ये वाला जो पिछला हम लोगों ने अभी किया है, हम पावर उसको इसमें x के पावर में लेके जाएंगे। ये जो 3 है इसको हम पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a, और log यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3, और बेस a है। तो जैसा कि यहाँ पे एक हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि a⁴ अगर कुछ ऐसा है, a⁴ log x बेस e है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो रिप्लेस हो जाता है और केवल बच जाता है x। इसको हम लोग x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से फिर वैसे ही आप यहाँ पे कर लेंगे, और ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ ये, और उसके बाद से ये dx है, तो आप dx यहाँ पे लिखते हुए आएंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x⁴n अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 3 + 1/3 + 1, और ये आपका प्लस c, और उसके बाद से आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4/4, और ये हो जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। में जितने भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, x⁴n, e⁴x और log x बेस e और a⁴x, ये जितने हैं उन सबका एक एक आपका एग्जाम्पल भी हो गया, और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हो गए हर एक फार्मूले से रिलेटेड। अब जो आज हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये हम लोगों ने सारे फार्मूले पे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोगों ने कर लिए हैं, ये जितने भी हैं। और अब इसमें जो आज हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत